कैसा ये लोकतंत्र है, कैसा है इसका मंत्र, बिखरे हैं जिसमें लोग, तानाशाह है तंत्र। ये चंद पंक्तियां आभास कराती है कि लोकतंत्र तानाशाह बन चुका है, जहां अधिकारों की, अभिव्यक्ति की और स्वतंत्रता से बात रखने वालों के गले घोंट दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। एक ऐसा शहर जिसकी 75 लाख की आबादी है, उस शहर में 26 साल से एक लोकतंत्र समर्थक अखबार एप्पल डेली रोजाना शहर के लोगों की सुबह को अपनी खबरों के माध्यम से खुशनुमा और शहर के लोगों को जागरूक बनाता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो 26 साल से चला आ रहा अखबार संपादकों को बंद करना पड़ा। चंद घंटों में उसके अंतिम संस्करण की प्रतियां बिकने लगती है और 10 लाख प्रतियां भी कम पड़ जाती है। इतना प्यार सिर्फ एक अखबार के लिए, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। हांगकांग शहर, जिसे 1997 में ब्रिटेन ने चीन के हवाले करते हुए अगले 50 वर्ष तक स्वायत्त यानी अपनी सरकार बनाने के अधिकार को बनाए रखने की शर्त रखी थी, पर चीन लगातार कानून बदलकर यहां लोकतंत्र को खत्म करने में लगा हुआ है। पिछले 2 साल में हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में वहां की जनता ने कई आंदोलन किए। इन आंदोलनों की खबरें लगातार इस अखबार में प्रकाशित होती रही। उसके बाद तानाशाह हुकूमत चलाने वाले चीन की तरफ से सरकारी चेतावनी जारी होती है, जिसमें लिखा होता है कि जो पत्रकार लोकतंत्र के समर्थन में लिखेगा उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अखबार पर विदेशियों से मिलकर चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए, लेकिन एप्पल डेली इसके आगे झुका नहीं। उसने विरोध में अगले दिन 5 लाख प्रतियां छापी। उस दिन भी दिन भर लोग कतार में लगकर इस अंक को खरीदते रहे। आमतौर पर यह समाचार पत्र 80,000 प्रतियां प्रकाशित करता है। चीन का आधिपत्य इतना है कि चीन ने 26 साल से चले आ रहे अखबार एप्पल डेली पर राजद्रोह का आरोप लगाया था और 2 दिन पहले उसके प्रधान संपादक रॉयल लो, 2 अन्य संपादक तथा 2 अन्य आला अफसरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इसके साथ साथ अखबार की 17 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। पहली बड़ी कार्यवाही ऐसी चीन के द्वारा देखी गई। पिछले हफ्ते चीन ने संपादकों को गिरफ्तार करने के बाद कहा था कि अखबार को अपना संचालन बंद करना पड़ेगा, और फिर ऐसा ही देखने को मिला जब गुरुवार की सुबह हांगकांग निवासियों को पता चला कि उनके दरवाजे की शान बनने वाला उनका एकमात्र लोकतंत्र समर्थित अखबार एप्पल डेली अब अपने अंतिम चरण में है, तो अपनी आंखों से बहते आंसुओं को नहीं रोक पाए। हांगकांग के लोग इस अखबार को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जब ये खबर सुनी तो लाखों की तादाद में लोग बरसती बारिश में भी सड़कों पर उतरे, कतारों में लगे और इस अखबार की अंतिम प्रति को इस कदर से अपने हाथों में लिया जैसे एक माँ अपनी संतान को अपने सीने से लगाती है। एप्पल डेली की हांगकांग में आखिरी सुबह थी। पूरे दिन लोग कतारों में लगकर प्रतियां खरीद कर पढ़ते रहे और सहेज कर अपने पास ले जाने लगे। अखबार की प्रति पाने के लिए लोगों में इतना उत्साह था कि 80,000 प्रतियों की नियमित प्रसार संख्या वाले एप्पल डेली ने 10 लाख प्रतियां छापी, लेकिन कम पड़ गई। 75 लाख की आबादी वाले हांगकांग के नागरिकों के लिए एप्पल डेली की यह आखिरी प्रति चीन द्वारा किए जा रहे लोकतंत्र के दमन के खिलाफ खड़ी आवाज का प्रतीक चिन्ह थी। उन्होंने इसे ट्रॉफी की तरह सहेज लिया। एप्पल के ग्राफिक डिजाइनर डिक्सन एनजी ने भावुक होकर कहा कि यह हमारा आखिरी दिन और आखिरी संस्करण है, और यही हांगकांग में लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सच्चाई है। बुधवार रात को न्यूज रूम में एकत्रित कर्मियों से डिप्टी चीफ एडिटर चान पुई मैन ने कहा, आप सभी ने बहुत शानदार काम किया। एप्पल डेली ने अंतिम संस्करण के लिए 10 लाख प्रतियां प्रकाशित की, जबकि आमतौर पर 80,000 प्रतियां ही छपती हैं। लोकतंत्र समर्थक मीडिया संगठन ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन ये शहर में अपनी तरह का इकलौता प्रिंट अखबार था। एप्पल डेली अखबार के प्रधान संपादक रॉयल लॉ ने भी गिरफ्तारी से पहले कहा था, हमारा कुछ भी हाल हो, लेकिन चीन एप्पल डेली पढ़ने वाले लोगों को तो नहीं मार सकेगा। इसकी वेबसाइट व एप्लीकेशन भी बंद कर दिए गए हैं। आपको बताएं, सन 1995 में इसकी स्थापना करने वाले उद्यमी जिमी लाई को पिछले महीने चीन ने 14 महीने कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ साथ सुरक्षा कानून के तहत 100 से भी अधिक जाने माने कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया।
शायद ही किसी और शहर में ऐसी दीवानगी देखने को मिलेगी जहां सच्चाई से जनता को रूबरू करवाने वाले अखबार से लोग भावुक हो उठे और उसे सहेज कर रखने के लिए बेकरार हो जाएं। और ऐसे पत्रकार भी तारीफ के काबिल हैं जो तानाशाही के खिलाफ अपनी पत्रकारिता को दांव पर लगाकर अपना ज़मीर नहीं बेचते हैं। वरना हम देखते हैं कि एक खबर को प्रकाशित करने या न करने के एवज में लोग न सिर्फ अपना ईमान बल्कि अपनी पत्रकारिता तक को दांव पर लगा देते हैं। लोकतंत्र से ओतप्रोत होने वाले हांगकांग के प्रसिद्ध अखबार एप्पल डेली के मुख्य पृष्ठ पर अंतिम दिन एक तस्वीर छपती है जिसमें अखबार की इमारत के बाहर खड़े समर्थकों का हुजूम देखकर स्टाफ अपना हाथ हिलाकर उस हुजूम को देखकर अलविदा होने का संदेश दे रहे होते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ ये नज़ारे नेताओं के चुनावी रैलियों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अखबार का साफ संदेश था, हांगकांग के लोगों ने बरसात के बीच व्यथित मन से विदाई दी, इतने प्यार के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही डिप्टी चीफ चान का पत्र भी छपा था जिसमें लिखा था, सेब यानी एप्पल मिट्टी के नीचे जब दबाया जाता है तो उसके बीज पेड़ बनकर और बड़े मीठे व सुंदर सेब देते हैं। पिछले दिनों 25 जून को आपातकाल की बरसी को भारत में भी खूब याद किया गया, जिसमें बहुत से अखबार और टीवी वाले पत्रकार उस वक्त अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें कैसे दबा दी गई थी और कैसे इसे लोकतंत्र का काला दिन बताया गया था, इस पर बात कर रहे थे। पर उनमें से किसी ने भी 25 जून को ही हांगकांग में चल रहे इस आपातकाल के बारे में वैश्विक तौर पर आवाज़ उठाना तो दूर, इसके बारे में बताना और चर्चाएं करना भी उचित नहीं समझा। यहाँ की मीडिया ऐसे मुद्दों पर चर्चा करती है जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं होता और जनता के सामने सरकार के पक्षकार बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 7 महीनों से सड़कों पर है, तो सरकार को आंदोलन से क्या परेशानियां हैं, इन पर मीडिया में चर्चा होती है, बल्कि चर्चा इस पर होनी चाहिए कि वाकई में किसानों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लंबे समय से चल रहे विवाद को कैसे हल किया जा सकता है। मीडिया में सरकार के द्वारा कराए गए विकास की, सरकार द्वारा दी गई महंगाई की और आम जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात ही नहीं होती। बात होती है तो प्रधानमंत्री के नए लुक के, चुनाव में उठने वाले बिना तुक की बातों की चर्चाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। भारतीय मीडिया संस्थान में से कोई भी गलती से भी ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे सरकार को कोई परेशानी हो। ऐसे में पत्रकारिता, चाहे वो अखबार से संबंधित हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित हो, उनका रास्ता क्या होना चाहिए, इसकी सीख देकर जाता है हांगकांग का प्रतिष्ठित लोकतंत्र समर्थित अखबार एप्पल डेली। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे फिर आम नागरिक हो या भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया के लोग हों, हम सबको भारत में बिगड़ते हालातों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और सीखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही SKL न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और SKL न्यूज़ के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।